नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के महल, और पहली क्लास में हमने जयपुर के महलों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान के कौन से प्रमुख महल हैं और कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से महल हैं, उनके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। तो अगला महल देखिए, दीग के जल महल। और डी कहां पर है? भरतपुर। दीग के जल महल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दीग दुर्ग का निर्माण 1730 में महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने करवाया था। और दीग के जल महलों का निर्माण 1755 ईस्वी से लेकर 1765 के मध्य महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने इन महलों का निर्माण सफेद और बलुआ लाल पत्थर से करवाया था। तो इन महलों के निर्माण में कैसे पत्थर का प्रयोग किया गया था? सफेद और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। अब यहां कौन कौन से प्रमुख महल हैं जो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाए गए थे? सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय महल है, सबसे प्रसिद्ध महल गोपाल भवन है। ये दीग के जल महलों में जिनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, उनमें सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध महल गोपाल भवन है। अन्य महल देखिए, सावन बहादुर महल, दूसरा देखिए नंद भवन, तीसरा देखिए केशव भवन, चौथा देखिए हरिदेव भवन। पुनः देखिए, दीग के जल महल कहां पर है? भरतपुर के दीग तहसील में। दीग दुर्ग का निर्माण 1730 में महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने करवाया था। और दीग के जल महलों का निर्माण 1755 से 1765 ईस्वी के मध्य महाराजा सूरजमल ने इन महलों का निर्माण करवाया था। और इन महलों के निर्माण में सफेद और बलुआ लाल पत्थर का प्रयोग किया था महाराजा सूरजमल ने। और यहाँ पर जो प्रमुख जो महल है, उनमें सबसे प्रसिद्ध महल है गोपाल भवन। गोपाल भवन के अतिरिक्त सावन बहादुर महल है, नंद भवन है, केशव भवन है और हरिदेव भवन भी दीग के जल महलों के भवन है। तो सबसे लोकप्रिय गोपाल भवन। अन्य महल यह हैं सावन बहादुर, नंद भवन, केशव भवन और हरिदेव भवन। इसी में अगला देखिए, इन महलों में मुगलों जैसे उद्यान
और फव्वारे लगे हुए हैं। ये महल मुगलों जैसे उद्यान और फव्वारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मुगलों जैसे उद्यान और फव्वारे लगे हुए हैं इन महलों के अंदर। और दोस्तों, जब महाराजा सूरजमल युद्ध भूमि से लौटते थे तब इन्हीं महलों में वो आकर के विश्राम करते थे। जब महाराजा सूरजमल युद्ध भूमि से लौटते थे तो वो इन्हीं महलों में आकर के क्या करते थे? विश्राम करते थे। और दोस्तों, इन जल महलों के कारण ही डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं। देखिए, डीग के जल महल मुगल उद्यान और फव्वारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अर्थात इनमें मुगल जैसे उद्यान और फव्वारे लगे हुए हैं। युद्ध भूमि से लौटने पर महाराजा सूरजमल इन्हीं महलों में आकर के विश्राम करते थे और इन्हीं महलों के कारण डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। अब भरतपुर के एक जगह है, भरतपुर के रूपवास में, नोट देखिए यहां पर, भरतपुर के रूपवास में मरगिया महल है। ये पूछा गया है कि मरगिया महल कहां पर है, तो भरतपुर की एक जगह रूपवास तहसील, और रूपवास में कौन सा महल है? मरगिया महल। ये क्वेश्चन आया था कि मरगिया महल किस जिले में है? भरतपुर में, और भरतपुर के कहां? रूपवास में। ठीक है दोस्तों, अगले हम पढ़ रहे हैं जोधपुर के जो प्रमुख महल है, जोधपुर के महल। जोधपुर के प्रमुख महल। तो जोधपुर के प्रमुख महल में सबसे पहले लेते हैं हम उमेद भवन पैलेस। बहुत ही बढ़िया महल है, बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, यहां से देखिए, ध्यान से देखना। उमेद भवन पैलेस जोधपुर का पहला महल, शहर के अंदर ही है। तो निर्माण की बात करें तो निर्माण जोधपुर के महाराजा, निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने कराया। तो इस महल का निर्माण किसने कराया? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने। नींव लगी 18 नवंबर 1928 को और ये निर्माण कार्य पूरा हुआ तो नींव 28 नवंबर 1928 को लगी और 1940 में ये बनकर तैयार हो गया। महल के निर्माण में जिस पत्थर का प्रयोग किया गया था उस पत्थर का नाम है छित्तर पैलेस, यानी कि छित्तर पत्थर। तो महल के निर्माण में छित्तर पत्थर का प्रयोग किया गया था और इसी कारण इस महल को छित्तर पैलेस भी कहते हैं। तो निर्माण में कैसे पत्थर का प्रयोग किया था? छित्तर पत्थर का। यह भी लाल रंग का सा होता है और छित्तर पत्थर का प्रयोग करने की वजह से उमेद भवन को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इस महल, ये बहुत बड़ा महल है, इस महल का जो बनाने का उद्देश्य था, इस समय जोधपुर में अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। तो उद्देश्य देखिए, उद्देश्य अकाल के समय लोगों को
रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। तो उद्देश्य क्या था? अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण किया गया था, अर्थात इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। दोबारा देखिए, जोधपुर के महलों में सबसे पहले हमने लिया उमेद भवन पैलेस। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। इसकी नींव 18 नवंबर 1928 को रखी गई और ये 1940 को बनकर के तैयार हो गया। महल में छित्तर पत्थर का प्रयोग किया गया था, इसी कारण इसे उमेद भवन को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया। और इस निर्माण का उद्देश्य था अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण किया गया था, अर्थात इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। आगे देखिए, उमेद भवन के वास्तुकार, उमेद भवन के वास्तुकार शिल्पी या उन्हें आप आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। तो एक था हेनरी लिविंगस्टन, एक वास्तुकार तो यह था हेनरी लिविंगस्टन। दूसरा था शैमुअल स्विंटन जैकब। ये वही है जिसने अल्बर्ट हॉल का भी नक्शा बनाया था। तीसरा थॉमस आर्थर। ये इन तीनों ने मिलकर के इस महल का नक्शा तैयार किया था। इसके वास्तुकार थे, शिल्पी थे हेनरी लिविंगस्टन, सैमुअल स्विंटन जैकब और थॉमस आर्थर। इस महल में निम्न 3 शैलियों का प्रयोग किया गया था निर्माण में। एक यूनानी शैली, दूसरी इटैलिक शैली और तीसरी गोथिक शैली। ये भी यूरोप की है। तो महल के निर्माण में निम्न 3 शैलियों का प्रयोग किया गया, यूनानी शैली, इटैलिक शैली और गोथिक शैली। दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। ये क्वेश्चन आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, अर्थात आज भी राजा के परिवार इसमें रहता है। और इस महल के एक परिसर में घड़ियों का विशाल संग्रहालय है। एक परिसर में घड़ियों का विशाल संग्रहालय है और दूसरे परिसर में 5 सितारा होटल चलता है। दूसरे परिसर में 5 सितारा होटल चलता है। दोबारा देखिए, उमेद भवन का नक्शा बनाना 3 आर्किटेक्ट ने बनाया था, अर्थात इसके वास्तुकार शिल्पी थे हेनरी लिविंगस्टन, हेनरी लिविंगस्टन ये था। तो इसके वास्तुकार 3 थे, हेनरी लिविंगस्टन, सैमुअल स्विंटन जैकब और थॉमस आर्थर। ये इसके नक्शा बनाया था इन्होंने।
और इसके निर्माण में इन 3 शैलियों का प्रयोग किया गया था, यूनानी शैली, इटैलिक शैली और गोथिक शैली। और ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। राजा का परिवार आज भी इसमें रहता है। एक होटल के एक परिसर में महल के एक परिसर में घड़ियों का विशाल संग्रहालय है, दूसरे परिसर में 5 सितारा होटल संचालित है। जोधपुर का दूसरा महल देखिए, जसवंतथड़ा। पहली बात ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में है। अब जाएंगे, दुर्ग यूं दिखाई देगा तो नीचे ये जसवंतथड़ा है। निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने, जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया था। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था। निर्माण में सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था और कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का ताजमहल और मारवाड़ का ताजमहल कहा। दोबारा देखिए, जसवंतथड़ा ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया है और कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल इसे कहा है। तीसरा जोधपुर का महल देखिए, एक थंबिया महल। एक थंबा महल। एक थंबा महल देखिए दोस्तों, ये जोधपुर के मंडोर में है। एक थंबा महल कहां पर है? जोधपुर के मंडोर में। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ, जिनका शासनकाल 1707 से 1724 तक था। अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इसकी मंजिल 3 है और इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, एक थंबा महल ये जोधपुर के मंडोर में है। निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ और उनका शासनकाल था 1707 से 1724। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये 3 मंजिला महल है। 3 मंजिला महल और इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसे प्रहरी मीनार, ये क्वेश्चन आ गया कि प्रहरी मीनार किसे कहा जाता है? एक थंबा महल जो जोधपुर के मंडोर में है। दोबारा देखिए, जसवंतथड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में है।
निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में कराया। निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसे राजस्थान का ताजमहल और मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। तीसरा हमने जोधपुर का महल लिया, एक थंबा महल। ये जोधपुर के मंडोर में है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अजित सिंह के शासनकाल में हुआ। उनका शासनकाल 1760 से 24 तक था। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और ये 3 मंजिला महल है। इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रहरी मीनार के नाम से कौन से महल को जाना जाता है या प्रहरी मीनार किस महल को कहते हैं। ओके, जोधपुर का चौथा देखिए महल, राई का बाग पैलेस। राई का बाग पैलेस। दोस्तों, इस महल का निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने करवाया था। हाड़ी रानी ने इसका निर्माण करवाया था 1663। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने इसका निर्माण करवाया और इसी महल के अष्टकोणीय बंगले में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम विश्राम करते थे। जब कभी भी उनको समय मिलता था तो इसी महल के जो अष्टकोणीय बंगला है वहां ये विश्राम करते थे। और 1883 में स्वामी दयानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए और वो इसी महल में राजा को उपदेश देते थे या सुनाते थे। और आपको पता होगा कि जब ये समय आए उस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे द्वितीय, तो वो यहीं पर उनको उपदेश दिया करते थे। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसी समय इनको यहाँ पर आटे में इनका जो खाना था उसमें शीशा मिलाया गया और उनको दिया गया। वो बीमार हो गए और उसके बाद में 1883 में अजमेर में जाकर के उनका निधन हुआ। क्योंकि जसवंत सिंह द्वितीय की जो पासवान थी नन्नी बाई, उसने वो जहर मिलाया था। क्योंकि महाराजा ने जसवंत सिंह द्वितीय को, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को नन्नी बाई की पालकी उठाते हुए देख लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप सबसे बड़ी रियासत के राजा हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, यदि जनता में ये संदेश जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। इस बात का पता जसवंत सिंह की पासवान नन्नी बाई को पता चल गया और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद में उनका पेट खराब हुआ और उदयपुर अजमेर में जाकर के 1883 में उनका निधन हुआ था। तो राय का बाग पैलेस ये जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने बनाया था 1663 में। इसी महल के अष्टकोणीय बंगले में महाराजा जसवंत सिंह विश्राम करते थे। और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आए तो इसी महल में वो राजा या महाराजा को उपदेश देते थे या उपदेश सुनाते थे। 5वां महल है बिजोलाई का महल। बिजोलाई का महल ये कायलाना झील के तट पर है। कायलाना झील के तट पर है और इसे महाराजा तख्त सिंह ने बनाया था। तो बिजोलाई का महल जोधपुर में कायलाना झील के तट पर है और इसे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला देखिए, अगला महल
बादल महल जैसलमेर। बादल महल जैसलमेर। दोस्तों इस महल का निर्माण सिलावटों ने किया था। पत्थर का काम करने वाली एक जाति होती है सिलावट, तो सिलावटों ने इस महल का निर्माण किया था। ये 5 मंजिला महल है। नीचे की 4 मंजिल वर्गाकार है। 5वीं मंजिल गुंबदाकार है। और बादल महल में ताजिया टावर बहुत सुंदर है। बादल महल में क्या है कि ताजिया टावर है जो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि इस महल, ये 5 मंजिला महल था, इस महल के ऊपर जाने से ऐसा लगता था जैसे बादलों में विहार कर रहे हो, घूम रहे हो, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बादल महल। तो इसके देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये सारी तो है वर्गाकार, 1 से 2, और ये क्या है, गुंबदाकार। तो बादल महल जैसलमेर के सोनारगढ़ में है। इसका निर्माण सिलावटों ने किया और फिर राजा को सौंप दिया। 5 मंजिला महल है। नीचे की 4 मंजिल वर्गाकार है, 5वीं मंजिल गुंबदाकार है, और इसमें ताजिया टावर बहुत ही सुंदर स्मारक है। और ऊपर चढ़ने से, 5वीं मंजिल पर चढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे आप बादलों में विहार कर रहे हो। इसी कारण इसका नाम बादल महल रखा गया। जवाहर विलास ये भी जैसलमेर में है। इसका निर्माण करवाया 20वीं सदी में जैसलमेर के महाराव जवाहर सिंह ने। यह अपने झरोकों और छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। झरोकों और छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जवाहर विलास भी जैसलमेर में है। इसका निर्माण 20वीं सदी में जैसलमेर के महाराज जवाहर सिंह ने करवाया था, और यह अपने झरोकों और छतरियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनहरी कोठी टोंक। सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक। तो देखिए दोस्तों, सुनहरी कोठी टोंक के बड़े कुएं के पास एक नजरबाग है। बड़े कुएं के पास नजरबाग में है। इस कोठी की 2 मंजिल है। पहली मंजिल का निर्माण 1824 में नवाब वजीउद्दौला ने कराया था। दूसरी मंजिल का निर्माण टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। इस कोठी में रत्नों का, कांच का और सोने का बहुत ही सुंदर पच्चीकारी की गई है, बहुत सुंदर कार्य, और इसी कारण इसको शीश महल भी कहते हैं। ये कार्य नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। शीश महल के अतिरिक्त इसको दीवानी खास भी कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम था, सबसे पुराना नाम जरनिगार। तो देखिए, यह कोठी टोंक के
बड़े कुएं के पास, टोंक के बड़े कुएं के पास नजरबाग में स्थित है। टोंक के बड़े कुएं के पास नजरबाग में है। प्रथम मंजिल का काम, प्रथम मंजिल का निर्माण टोंक के नवाब वजीउद्दौला ने 1824 में कराया था। तो प्रथम मंजिल का निर्माण नवाब वजीउद्दौला ने 1824 में कराया था। दूसरी मंजिल का निर्माण टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। ठीक है। कोठी में कांच, रतन एवं सोने का बहुत सुंदर कार्य है। कांच का, रत्नों का एवं सोने का बहुत सुंदर कार्य है और वो कार्य कराया था टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने। इस कोठी को शीश महल और दीवान ए खास के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल और दीवान ए खास के नाम से। और इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम या जो प्रथम नाम था वो था जरनिगार। जरनिगार। तो दोबारा देखिए, सुनहरी कोठी क्वेश्चन आता कि कहां पर है? टोंक में। और ये कोठी टोंक के बड़े कुएं के पास नजरबाग में स्थित है। इसकी 2 मंजिल है। प्रथम मंजिल का निर्माण 1824 में नवाब वजीउद्दौला ने कराया था। दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। कोठी में कांच, रतन और कांच का, रत्नों का और सोने का बहुत ही सुंदर कार्य है और ये काम करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने। इसे शीश महल भी कहा जाता है, इसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है और इस कोठी का प्राचीन नाम क्या था? जरनिगार। मुबारक महल, ये भी टोंक में है। एक मुबारक महल कहां था? जयपुर में। तो जयपुर के महलों में सबसे नया था। उसका उद्देश्य था यूरोपियन मेहमानों के स्वागत करना, उनको रोकना, उनके खाने की व्यवस्था करना। दूसरा मुबारक महल कहां पर है? टोंक में। ये टोंक की सुनहरी कोठी के पास स्थित है। तो ये टोंक की सुनहरी कोठी के पास स्थित है। और दोस्तों, बकरा ईद के समय यहां इस महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी और इस कुर्बानी की शुरुआत टोंक के प्रथम नवाब अमीरुद्दौला के शासनकाल में 1817 में शुरू हुई। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने इस कुर्बानी को बंद कर दिया गया है क्योंकि ऊंट राज्य पशु के रूप में घोषित है, तो वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ गई कि ऊंट की कुर्बानी राजस्थान के किस महल में दी जाती थी? तो टोंक के मुबारक महल में। तो मुबारक महल सुनहरी कोठी के पास स्थित है। बकरा ईद के समय इसमें ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी और इसकी शुरुआत हुई, इस कुर्बानी की शुरुआत टोंक के प्रथम नवाब
अमीरुद्दौला के शासनकाल में 1817 ईस्वी। दोबारा देखिए, मुबारक महल जयपुर में है, दूसरा मुबारक महल टोंक में है। ये टोंक की सुनहरी कोठी के पास स्थित है। बकरा ईद के समय यहां ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी और इस ऊंट की कुर्बानी की शुरुआत टोंक के प्रथम नवाब अमीरुद्दौला के शासनकाल में 1817 में शुरू हुई, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने इस कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ऊंट राज्य पक्षी है, सॉरी ऊंट राज्य पशु है। अगला देखिए, कोटा के महल। कोटा के महल में सबसे ले रहे हैं हम पहले कोटा का हवा महल। कोटा का हवा महल, तो दोस्तों कोटा का हवा महल कोटा के दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने करवाया था और ये हवा महल अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तीन ही बातें आपको याद रखनी है। तो ये कोटा दुर्ग में स्थित है। दूसरा, निर्माण कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने कराया था। ठीक है, इसमें सुंदर भित्ति चित्र है। तो देखिए दोबारा, कोटा के महल में पहले लिया हमने कोटा का हवा महल, और कोटा का हवा महल कहाँ है? कोटा दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने कराया था और यह महल अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोटा का दूसरा महल देखिए, अभेड़ा महल। दोस्तों अभेड़ा महल कोटा में चंबल नदी के तट पर है और इसका निर्माण कोटा के महाराव अभय सिंह ने करवाया था और इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। ये कोटा का महल हवा महल है और इस अभेड़ा महल को हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। देखिए ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? चंबल नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देखना, इसका निर्माण कोटा के महाराव अभय सिंह ने करवाया था। इसी के नाम इसका नाम अभेड़ा महल पड़ गया और इसे हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। ठीक है, तो कोटा के महलों में सबसे पहले लिया हमने कोटा का हवा महल। ये कोटा के दुर्ग में स्थित है। निर्माण राम सिंह द्वितीय ने कराया और ये सुंदर भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा महल लिया हमने कोटा का अभेड़ा महल। ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण कोटा के महाराव अभय सिंह ने करवाया था और इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। कोटा का तीसरा महल देखिए, अबली मीणी का महल। बहुत सुंदर है। तीसरा महल देखिए, कौन? अबली मीणी का महल। तो दोस्तों देखिए, अबली मीणी कोटा के महाराव उमेद सिंह की पासवान थी, प्रेमिका थी, उसकी प्रेयसी थी। ये बहुत सुंदर महिला थी। इनका महल मुकंदरा की पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। उसका निर्माण कोटा के महाराव मुकुंद सिंह ने करवाया था और कर्नल टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल कहा है।
अबली मीनी कोटा की महाराव उम्मेद सिंह की पासवान थी, प्रेमिका। क्योंकि दोस्तों प्रेमिकाओं के लिए बनते हैं महल। प्रेमिका थी। इस महल का निर्माण कोटा के महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया। यह महल मुकंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। कर्नल तोड़ने से दूसरा ताजमहल कर्नल तोड़ने से राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल कहा। तो देखिए अबली मीनी का महल कहां पर है। अबली मीनी कौन थी? कोटा की महाराव उम्मेद सिंह की पासवान थी। इस महल का निर्माण महाराव महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। यह मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। दोबारा देखिए, इसको देख लीजिए दोबारा। तो अबली मीनी का महल कहां पर है? ओहो सॉरी, ठीक है। अगला देखिए कोटा का पांचवा महल छत्तर विलास का जग मंदिर महल। ये भी कोटा में है, ध्यान से देखना। ये महल कोटा के छत्तर विलास तालाब में स्थित है। ठीक है, यह महल कोटा के छत्तर विलास तालाब में, जगमंदिर की बात हो रही है, में स्थित है। निर्माण 18वीं सदी में कोटा के महाराव दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कुंवर के लिए बनवाया था। तो छत्तर विलास का जगमंदिर महल कोटा में, छत्तर विलास, ये महल कोटा के छत्तर विलास
तालाब में स्थित है। इसका निर्माण 18वीं सदी में कोटा के महाराव दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। अब देखिए उदयपुर के महल। उदयपुर के महल, और उदयपुर के महल में सबसे ले रहे हैं हम जग मंदिर पैलेस। जग मंदिर पैलेस बहुत ही सुंदर है दोस्तों, देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूं। जग मंदिर पैलेस पिछौला झील में एक बड़े टापू पर स्थित है। इस महल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था और निर्माण कार्य 1651 में करण सिंह के पुत्र जगत सिंह के शासनकाल में पूरा हुआ। महल के सामने पिछौला झील के बाहर किनारे पर हाथियों की एक पंक्ति है, बहुत ही सुंदर। और जब खुर्रम ने विद्रोह किया, खुर्रम मतलब जहांगीर का बेटा खुर्रम, जो आगे शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है, खुर्रम ने विद्रोह करके इसी महल में शरण ली थी और यहां रह करके उसने ताज में, कहते हैं कि ताजमहल की प्रेरणा उसे जग मंदिर पैलेस से ही मिली थी, लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि जग मंदिर के अतिरिक्त हुमायूं के मकबरे से भी उसे ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। और 1857 की क्रांति के समय जब मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, उन्होंने महाराणा स्वरूप सिंह को आदेश दिया था कि 40 अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित रखो, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसी पिछौला झील के जग मंदिर में 1857 की क्रांति के समय उन 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी और बचाया था। अब देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट, ये पिछौला झील में एक टापू पर स्थित है, एक टापू पर बना हुआ है। पिछौला झील में एक बड़े टापू पर निर्माण महाराणा करण सिंह ने शुरू किया और 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह की काल में पूरा हुआ। तो निर्माण कार्य महाराजा मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ। महाराणा करण सिंह ने शुरू किया और 1651 में जगत सिंह के काल में ये बन करके तैयार हुआ या पूरा हुआ। महल के सामने पत्थर के हाथियों की एक कतार है जो बहुत ही सुंदर है। खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है, खुर्रम ने विद्रोह करके इसी महल में शरण ली थी। खुर्रम अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1621-22 में और फिर भाग करके इसी जग मंदिर में शरण लिए थे। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा जग मंदिर पैलेस और हुमायूं के मकबरे से मिली थी। ठीक है, तो उदयपुर के महल में पहले लिया हमने जग मंदिर पैलेस। ये पिछौला झील में एक बड़े टापू के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था और 1651 में यह महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में जाकर के पूरा हुआ, बनकर तैयार हुआ।
महल के सामने पत्थर के हाथियों की बहुत ही सुंदर कतार बनी हुई है। खुर्रम जो शाहजहां है, खुर्रम ने विद्रोह करके इसी महल में शरण ली थी और कहते हैं कि खुर्रम अर्थात शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी जग मंदिर पैलेस और हुमायूं के मकबरे से मिली थी। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज परिवारों को इसी जग मंदिर में शरण देकर के उनकी सुरक्षा की थी। दूसरा देखिए, जगनिवास पैलेस, इसे लेक पैलेस भी कहते हैं। जगनिवास पैलेस ये भी पिछोला झील में स्थित है। कौन सी झील में? पिछोला झील में स्थित है ये भी। इसका निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो जगनिवास पैलेस ये भी पिछोला झील में है, इसे लेक पैलेस कहते हैं और इसका निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तीसरा महल लेते हैं, राजमहल, उदयपुर के राजमहल। ये पिछोला झील की पाल पर बने हैं, तट पर, बिल्कुल पिछोला झील की पाल पर। इनका निर्माण करवाया था उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने और इनकी ऊंचाई और विशालता के कारण कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन ने इन महलों को राजस्थान का विंडसर कहा। यह आया हुआ क्वेश्चन है कि कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर की संज्ञा किन महलों को दी? उदयपुर के राजमहलों को। और विंडसर महल कहां? इंग्लैंड के महल है। 7वीं सदी से इसी राजमहल में महाराणा प्रताप का वह भाला रखा हुआ है, जिससे उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह पर वार किया था। तो दोबारा देखिए, जगनिवास पैलेस जिसे लेक पैलेस भी कहते हैं, यह भी पिछोला झील के अंदर है, टापू पर। इसका निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। फिर तीसरा महल लिया हमने राजमहल, जो उदयपुर के राजमहलों के नाम से जाने जाते हैं। ये पिछोला झील की पाल पर बने हुए हैं, तट पर। इनका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और ऊंचाई विशालता के कारण कला मर्मज्ञ फर्गुसन ने इन महलों को राजस्थान का विंडसर महल कहा। और विंडसर महल कहाँ? इंग्लैंड के। और महाराणा प्रताप का वह भाला इसी राजमहल में रखा हुआ है जिसके द्वारा हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने मानसिंह पर वार किया था। चौथा देखिए,
सज्जनगढ़ पैलेस, उदयपुर का ही महल है ये भी, सज्जनगढ़ पैलेस। दोस्तों ये बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। बांसदरा, जो उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर यह स्थित है और समुद्र तल से ऊंचाई है, एक बार पूछी गई थी, 3100 फीट। निर्माण कार्य करवाया था, निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने शुरू किया और महाराणा भोपाल सिंह ने इस निर्माण कार्य को पूरा किया था। इसके अन्य नाम हैं उदयपुर का मुकुट और वाणी विलास महल। पांचवा महल देखिए, कृष्णा विलास महल। कृष्णा विलास महल, दोस्तों ये महल भी उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है और इसी महल में राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। तो दोबारा देखिए, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है। ये जिस पहाड़ी पर है उसका नाम है बांसदरा पहाड़ी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3100 फीट। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने शुरू किया था और भोपाल सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसको उदयपुर का मुकुट और वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला महल लिया हमने कृष्ण विलास महल। ये भी उदयपुर के राजमहल अर्थात सिटी पैलेस में स्थित है और इसी महल में राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। आपको पता था कि राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के जोधपुर और जयपुर रियासतों में युद्ध भी हुआ था और बाद में इस राजकुमारी को जहर दे करके इस युद्ध को टाला गया था। तो यहीं पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। दिलखुश महल ये भी उदयपुर में है और इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में पुनः महलों की लेकर के हाजिर हूँगा और शायद वो अपनी अंतिम क्लास होगी। तो हमने महलों की दूसरी क्लास में बहुत सारे महलों के बारे में चर्चा की एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे कंटेंट के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि जो महलों में जो क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।